ऐसा हुआ है अभी आपके इन द पास किसी के जैसे जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता हो वो छूट गए हो, ऐसा होता है? हाँ, पॉसिबल है? हाँ, आते हैं लोग जिसको तो कंपल्सरी होता है इंसुलिन, हुँ, वो नहीं छूटता। ओके। कइयों को ज़बरदस्ती लगा होता है, और ये कैसे पता चलता है किसी को ज़बरदस्ती लगा या वो पता चल जाता है। जब पेशेंट आते हैं उनका पूरा एनालाइज़ होता है आयुर्वेद, हम ज़्यादातर नाड़ी देखते हैं, वात, पित्त, कफ के दोष पे काम करते हैं। तो उसका ये पता चल जाता है कि इसको इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसका लाइफ़स्टाइल खराब होता है, उसका खाना-पीना खराब होता है। जब शुगर बार-बार उसकी बढ़ती रहती है, तो वो डॉक्टर की मजबूरी हो जाती है कि उसको इंसुलिन पे डिपेंड कर दे। नहीं तो डॉक्टर को होता है कि ये मर जाएगा ऐसे ही, अटैक आ जाएगा कभी, इसको कुछ भी हो सकता है, तो इंसुलिन पे उसको डिपेंड कर दिया है। एक होता है कि इसका पैनक्रियाटिक सीक्रेशन इतना डैमेज हो चुका है, इंसुलिन के बिना चलेगा ही नहीं। अब जैसे बच्चों को शुगर हो जाती है, 1 साल से लेके 5-6 साल, 10 साल के बच्चों को शुगर होती है, तो उनको अगर कोई दवाई खिलाता है, तो वो गलत है, वो इंजेक्शन पे ही चलेंगे। अच्छा। 12 से जब 11-12 साल की उम्र होती है उनकी, हुँ, उनको होता है क्या जैसे लड़कियों में पीरियड स्टार्ट होते हैं, हुँ, लड़कों में अपना दाढ़ी मूंछ वगैरह निकलने लगती है, तो उस समय एक चेंज आती है, हार्मोनल चेंज। हुँ, कई बार वहाँ लॉटरी लग जाती है पेशेंट की या उनके पेरेंट्स की, कि वहाँ पे आके इंजेक्शन छूट के वो ओरल मेडिसिन पे आ सकता है बच्चा। अच्छा। तो उसके समय उसको दी जा सकती है। अदरवाइज़ वो इंसुलिन पे चलेगा। और ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके पैनक्रियाटिक सीक्रेशन जो है, पैनक्रियाज़ के बीटा सेल्स हैं, वो इतने डैमेज हो चुके होते हैं, वो इंसुलिन के बिना उसको असर ही नहीं। शुगर 800 पे चली जाती है, कई बार 900 पे चली जाती है, कई बार उधर 16-17 पॉइंट पे चली जाती है HbA1c। तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इंसुलिन लगा के उसको कवर किया जाए। पर एलोपैथी में ऐसा ही होता है कि इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं। आयुर्वेद में बहुत विकल्प होते हैं। तो जो इंसुलिन ले रहा है, तो उसको अभी कुछ आयुर्वेदिक आप बता सकते हैं कुछ करने के लिए? हाँ, जो लोग इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अंदर कोई मैं बुराई नहीं समझता, एक लाइफ सेविंग है वो। लेकिन अगर वो नीम की जो ताज़ी पत्तियाँ होती हैं, हुँ, वो हुँ, आगे वाली हुँ, 10-15 पत्तियाँ रोज़ सुबह-सुबह सैर करते-करते चबाते रहें, हुँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हुँ, तीसरी चीज़, जो नीम की निमोलियाँ होती है, नीम का जो फल होता है, वो जो पका हुआ फल होता है, बहुत टेस्टी होता है। आपने भी खाया होगा, ज़रूर, हुँ, ऐसी हो ही नहीं हुँ, सकती ना खाया हो, हुँ, क्योंकि हमने बचपन में सबने शरारतें करी हैं। हुँ, तो वो शरारतें आज तक काम भी आ रही हैं। ऐसी हुँ, चीज़ें बचपन में अपन कर गए जो आज काम आ रही हैं। हुँ, तो वो नीम की निमोलियाँ खानी है, चाट-चाट के उसकी जो गिरी होती है उसको सुखा लें। अच्छा। गिरी जो होती है उसको सुखा लें, उसका पाउडर बनाएँ और एक जामुन खाएँ जब सीज़न आता है। हुँ, जब सीज़न आता है तो जामुन भर-भर के खाएँ। हुँ, पर जामुन को हमेशा नमक लगा के खाना है। अच्छा। डायरेक्ट खाओगे तो वो प्रॉब्लम करती है, पेट में कभी दर्द, कभी लूज़ मोशन, कभी कुछ। उसको नमक लगाओ, चाहे काला लगाओ, चाहे व्हाइट लगाओ, चाहे सेंधा लगाओ, वो आपकी अपनी सोच है। पर नमक लगा के उसको खाओ, जो गुठली बचती है उसको सुखाओ। अब 1 किलो जामुन की गुठली, 1 किलो नीम की गुठली, दोनों को रगड़ दो, पीस दो। भाई साहब, डायरेक्ट इंसुलिन का काम करती है। अच्छा ये नेचुरल इंसुलिन है? हाँ, आधा चम्मच खाओ, डायरेक्ट काम करती है। जो मोरपंखी नहीं होती खड़ी पार्कों में, हुँ, उसके ऊपर इतने-इतने दाने से लगे होते हैं, बीज, हुँ, उसको कभी चबा के देखना। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे जामुन की गुठली चबा ली। हुँ, सेम टेस्ट, सेम गुण। कई लोगों को मैंने देखा चंडीगढ़ में, हमारे 36 सेक्टर में बहुत बड़ा पार्क है, जितना वीआईपी सेक्टर है वो उसमें सैर करते हैं, हुँ, गाड़ियों में आते हैं। तो मैंने बहुत लोगों को वहाँ जाता था, बताया, सब खाने लगे, तो बताते हैं कि गोल साहब कमाल हो रहा है इससे। हुँ, मतलब कई चीज़ें हमें पता नहीं होती। हुँ, राइट। है ना? अच्छा, जब कोई बताए तो समझ आती है, लेकिन बताने वाला कौन है ये भी देखना पड़ता है। हुँ, कैसे कोई बता दे माली, नहीं सुनेंगे लोग। कोई हुँ, वैद्य बता रहा है या कोई जानकार बता रहा है तो बंदा सुन लेता है। हुँ, और जिसने 10-15 दिन ये पाउडर ऐसी चीज़ें खा ली, उसका इंसुलिन कम हो ना हो, पर शरीर में जान आ जाए, बट इंसुलिन में फ़र्क पड़ा है किसी को? पड़ता है। हमने बहुत लोग हैं जी जिन्होंने छोड़ा है इंसुलिन, बहुत सारे लोग। अच्छा। आपकी फैमिली में था किसी को? अभी था नहीं, मेरी मदर को थी डायबिटीज़, तो उस समय मैं इस प्रोफ़ेशन में नहीं था। तो शायद उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया था इन चीज़ों में, डायबिटीज़ में। लेकिन मैंने देखा कि अभी हमारे पास अमृतसर में एक पेशेंट आए। हाँ, पुलिस में है, वो कर्मचारी हैं पुलिस के। वो पहली बार ऐसा था कि पूरी यूनिफ़ॉर्म में आके व्हाइट दे के गए थे।
मुझे, कहते मैं यूनिफ़ॉर्म में व्हाइट दूँगा। कहता मेरी वाइफ़ का पैर काटने को बोल दिया था और कहता मैं आपकी दवाई मैंने ऑनलाइन मँगा ली, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। भाई साहब मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी वो। तो कहता मैं मिला भी नहीं जी ना आपको ना आपके किसी हुँ, वैद्य को, मैंने हुँ, दवाई मँगा के शुरू कर दी। हुँ, कहता इसको थोड़ा ठीक होने लगा। कहता फिर आपके क्लिनिक में फ़ोन किया, वहाँ एक डॉक्टर है लेडी डॉक्टर, तो उनसे बात करी। कहता उन्होंने मुझे कहा कि साथ में काले जामुन का हमारा एक डबल स्ट्रेंथ कैप्सूल आता है, काले अच्छा, जामुन की गुठली का, वो ले लो और एक हमारा आता था वो क्या नाम लेते हैं शुगरीन अमृत, उसमें मल्टीविटामिन वो ले लो। कहता जी हमने ये 3 चीज़ें ली हैं। वो ऐसे दिखा रहे थे एडी, मैं आपको वीडियो भेजूँगा अगर हो सके एडिट कर देना। वो वीडियो में दिखा रहे हैं एडी बिल्कुल प्लेन हो गई। जो इतना बड़ा जख्म था जी गहरा, जो पहले वीडियो बनाया था, जो काटने को बोल दिया था कि गैंग्रीन हो गई है। हुँ, तो कई बार ऐसे चमत्कार भी होते हैं। राइट। मतलब अगर ये कोई चाहता है तो घर पे भी बना सकता है हाँ, और जो चाहता है वो यही चीज़ आप भी बना रहे हैं। आप डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर लिखो, उसका फ़ॉर्मूला पूरा लिखा होगा। हमने कोई चीज़ छुपाई नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो दुनिया में आया वो जाएगा, हम भी जाएँगे। तो हमारे फ़ॉर्मूले तो लोग आज़माएँगे बाद में, नहीं, आपकी मैंने एक बात भी सुनी थी कि हम 140 करोड़ लोगों को तो वैसे भी नहीं बेच सकते। नहीं दे सकते सर। इसलिए तो हम चाहते हैं कि नुस्खे ले लो। मैं आपको बताऊँ, आप गुना करो 140 करोड़ 0.05% कितने आते हैं? इतने लोग तो मैं मिला भी नहीं। 0.05% लोगों को भी नहीं मिला मैं। हुँ। और मुझे लगता है कि मेरे से व्यस्त आदमी नहीं दुनिया में कोई। अभी कितने बचे हैं? हाँ, इमेजिन राइट, करो। राइट। तो इंसुलिन के लिए जैसे आप बता रहे हो कोई भी कर चाह रहा है तो पार्क में जाके ऐसा पाउडर बना के हाँ, खुद के लिए भी वो कर बना सकता है। सकते हैं, बड़ी चीज़ है ये। राइट, राइट। और जो लोग, एक बात और बता दूँ, जो लोग करेले का पानी पीते हैं, हाँ, करेले का जूस पी लेते हैं, हाँ। थोड़ा लिमिट में शांति से लेना चाहिए। ये कई बार किडनी को खराब करता है। ये बात मेरी बतानी ज़रूरी थी, तो आपने पूछी नहीं, मैं कहा मैं ऐड कर दूँ ये बात। ठीक है। और ऐसा क्यों है? करेला जो है वो किडनी क्लीन करता है। अच्छा, कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में लोगों में नुकसान करती है। ठीक तो है। कई लोगों को नहीं पता होता, बुआ ने बता दिया, चाची ने बता दिया, पी लिया तो काम खराब हो गया। तो वैद्य या किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह से ही घरेलू नुस्खे इस्तेमाल होने चाहिए।